एआईएमआईएम नेताओं ने नेशनल हाईवे को किया जाम। मतदाता गहन पुनरीक्षण को लेकर सड़क जाम कर किया प्रदर्शन। प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने चुनाव आयोग पर केंद्र के अधीन काम करने का लगाया आरोप। किशनगंज से प्रतिनिधि की रिपोर्ट। बुधवार को किशनगंज में प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शहर के खगड़ा 3 नंबर रेलवे फाटक के पास राष्ट्रीय उच्च पथ 27 को जाम कर दिया और केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ जमकर प्रदर्शन नेताओं द्वारा किया गया। प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने कहा कि चुनाव आयोग ने मतदाता पुनरीक्षण का जो निर्णय लिया है, ये उनका तुगलकी फरमान है। उन्होंने कहा कि 50% से अधिक नागरिकों के पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग एनडीए सरकार के अधीन कार्य कर रही है। इस मौके पर प्रदेश कोषाध्यक्ष इशहाक आलम, जिलाध्यक्ष रहीम उद्दीन, इश्तियाक अंसारी सहित अन्य दर्जनों लोग मौजूद थे। हमारी पार्टी ने फैसला लिया है। मामला ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक अल्प अवधि में जस्ट बिहार असेंबली इलेक्शन से पहले जो एसआईआर का फैसला किया एसआईआर करने का, ये निर्णय उनका तुगलकी फरमान है। ये एसआईआर 2002 में भी किया था इन्होंने, लेकिन बड़े सरलता के साथ इसने की थी। लेकिन बिहार में 2087 तक जो सिविल रजिस्ट्रेशन था 2% लोगों का था। आज भी मैं समझता हूँ कि 20% से ज्यादा लोगों का सिविल रजिस्ट्रेशन में नहीं है। 14% लोगों के पास ही सर्टिफिकेट है और 2% लोगों के पास ही सिर्फ आपका वो है पासपोर्ट है। बाकी 50% से अधिक जो लोग हैं हमारे, उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। वो निरक्षर है, स्कूल का मुंह उसने नहीं देखा, भूमिहीन है, उनके पास कोई कागज नहीं है, गरीब थे, उसके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, मजदूर हैं, देश से बाहर भी हैं और पंजाब और हरियाणा में भी हैं। उन मजदूरों का क्या होगा? अभी इलेक्शन कमीशन ने एक रिलैक्सेशन दिया है कि साहब बगैर कुछ सर्टिफिकेट के ही फॉर्म भर के जमा कर दो। लेकिन आपने ये नहीं कहा है कि फिर सर्टिफिकेट जमा नहीं करने होंगे। आप अगस्त के महीने में नोटिस करेंगे। ये बेचारा गरीब कई बार तिलेगा, कई बार परेशान होगा। हमको चिंता है उन गरीब और मजदूरों की, उन किसानों की और उन बेघर लोगों की जिनकी आबादी 50% है, जिनका सैलाब में घर बह गया, उनके पास कोई कागज नहीं है, जिनका घर जल गया उनके पास कोई कागज नहीं है। ये कैसे सिद्ध करेंगे? 2002 में आपने एसआईआर किया था। एसआईआर की बुनियाद पर जिन लोगों का नाम 2003 में आया, उनसे भी कागज मांगते हैं आप। वो वैध अगर थे, उनके बाल बच्चे भी तो वैध है ना, उनसे कागज मांग रहे हैं आप। ये तो बड़ी विडंबना है। तो इसलिए इस काले कानून का ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एनडीए सरकार के मातहत काम करने लगी है, जबकि ये आजाद इदारा है। इसलिए हम लोग इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। और ये बात कान खोलकर सुन लीजिए, इस मुखालिफत में झंडा वाले पार्टी वाले नहीं है, बल्कि एनडीए के लोग भी कान खोलकर सुन लें। उसकी जनता भी समर्थन कर रही है, उसकी जनता भी सड़क पर है। क्योंकि ये फैसला तमाम तरह हिंदू, मुस्लिम, अगली पिछली तमाम तरह पार्टियों के वोटर्स के लिए है। नागरिकता तय करना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम नहीं है। इसने धमकाया है कि 3 बार अगर बीएलओ गया आपके घर पर, आप नहीं मिले और ईआरओ ने अगर उसके रिकमेंडेशन को फॉरवर्ड कर दिया तो आपकी नागरिकता पर भी सवाल खड़ा हो जाएगा। ये बड़ी विडंबना है। क्या मांग करेंगे सर? भारत का जो नागरिक है, पैदा हुआ है, वो नागरिक है। उम्र 18 साल हो गई है, वोट देने की आजादी है। अगर वो वोटर है तो आप उसे निकालिए, लेकिन नागरिकता तय करना आपका काम नहीं है। नागरिकता तय करें, समय को विस्तार करें और इसने जन्म प्रमाण पत्र और दूसरे किस्म के लवाजमात को खत्म करें। आधार कार्ड को मान्यता दें, जो सरकार का मामला है। ईपी को माने, लेबर कार्ड को माने, पेंशन बुक को माने, जो उनका राशन कार्ड है उसको माने, ताकि इसको सरल करें। और 2002 के बाद 2 साल के बाद असेंबली और 2 साल के बाद पार्लियामेंट और 3 साल के बाद असेंबली इलेक्शन हुआ था। अभी 3 महीने में इलेक्शन होना है, इसलिए इस इलेक्शन से पहले इसको मुलतवी करें, इसका समय विस्तार करें। और नहीं आगे गाड़ी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग होनी है कल। हम लोगों की तरफ से भी मुकदमा हो चुका है, इसलिए कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे, लेकिन सड़क से सदन तक लड़ाई जारी रहेगी।